आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि तपारिया ग्रुप्स की कंपनी है। ये मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है मैग्नेटिक असेंबल, शंट असेंबल्स, ब्रेस टर्मिनल, निको कास्ट मैग्नेट एंड यॉक असेंबल्स, पार्ट और एक्सेसरी बनाती है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के। PML लिमिटेड स्टार्ट हुई थी सप्लाई करने का गैस मीटर्स का पार्ट और उसका एक्सेसरीज बनाती थी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 306 करोड़ का और जो करंट शेयर का प्राइस चल रहा है कंपनी का वो 356 रुपीज़ है। कंपनी का PE 15.9 का है, फेयर PE है। कंपनी का बुक वैल्यू 74.5 रुपीज़ का है। ROCE इस साल कंपनी ने जनरेट किया 39.5% का और ROE जनरेट किया 28.8% का। ROCE और ROE और 20 के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छी कंपनी माना जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी कंपनी है। डेप्थ इक्विटी देख सकते हो आप, ना के बराबर है, 0.03 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 19.3 करोड़ का इस साल। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 22.5 रुपीज़ का। डेप्थ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 1.85 करोड़ का डेप्थ है कंपनी के ऊपर, और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों मिला के 22.8 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इसी साल टोटल सेल्स करके दिखाया है 117 करोड़ रुपीज़ का। अच्छा खासा सेल्स हुआ है, कैश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपनी के पास। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 31.94 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 5.32 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 5.38 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 4.16 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 32.11 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.26 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.55 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 5.29 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 37.22 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 7.93 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.42 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 7.47 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 31.52 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.38 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.77 करोड़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग EPS बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 5.55 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 93 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 7 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया था 5 करोड़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग EPS बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया था 6.27 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 121 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 21 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 15 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 17.21 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 107 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 19 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 14 करोड़ का और कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया 16.65 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया था 117 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 22 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 16 करोड़ का और कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 18.77 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली रिपोर्ट देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 77.35% का। कंपनी का पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है ROE में 36.96% का। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है, पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है 7% का, पिछले 5 साल का 12% है, पिछले 3 साल का 8% का है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 37% रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जान लेते हैं कैसे किया है कंपनी ने जनरेट। पिछले 10 साल में एवरेज रहा है 52% का, पिछले 5 साल में एवरेज रहा है 77% का, पिछले 3 साल में रहा है 52% का। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी 48% का। आगे और भी जान लेते हैं, कंपनी का स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं कैसे मूव किया पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में एवरेज 38% की स्पीड से मूव किया, पिछले 5 साल में 83% की स्पीड से मूव किया, पिछले 3 साल में 44% की स्पीड से मूव किया, पिछले साल 162% शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 23%, पिछले 5 साल का 34% है, पिछले 3 साल का 37% है रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 29%। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का।
मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 60.03% का और इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 0.01% का, पब्लिक होल्डिंग था 39.96% का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं बदला, इंस्टीट्यूट का होल्डिंग नहीं बदला, अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने हाथ नहीं डाला है और पब्लिक होल्डिंग भी नहीं बदला। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।